हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रीट प्री के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। मनोविज्ञान का जनक आप सभी को पता होगा कि अरस्तू को कहा जाता है, लेकिन आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि कॉल सैनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको यहाँ पर प्लेटो बताना है, अरस्तू को नहीं बताना है। अरस्तू तो मनोविज्ञान का जनक है, लेकिन कॉल सैनिक के अनुसार पूछा जाए, कॉल सैनिक एक मनोविज्ञान है, उसके अनुसार पूछा जाए तो मनोविज्ञान का जनक प्लेटो को कहा जाता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। विलियम जेम्स ने 1870 में कोलमास विश्वविद्यालय लिपजिंग जर्मनी में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर स्वतंत्र विषय बनाया था। स्वतंत्र विषय बनाकर इसकी स्टार्टिंग की थी विलियम जेम्स ने। इसलिए जो है कहा जाता है कि डीसी बर्नलाइनन ने भी कहा था कि अमेरिका में आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक जो है विलियम बुंट को कहा जाता है। विलियम बुंट को कहा जाता है। अगर आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आए कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अगर आपके सामने ये दो ऑप्शन मिले आपको, विलियम जेम्स और विलियम बुंट, तो आपको प्राथमिकता देनी है विलियम बुंट वाले ऑप्शन को। तो हम कहेंगे कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम बुंट को कहा जाता है। अगर विलियम बुंट ऑप्शन में ना हो तो विलियम जेम्स को आप ओके कर देना, ये राइट आंसर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पशु मनोविज्ञान का जनक जनक कौन है। पशु मनोविज्ञान का जनक है हमारा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक जो है प्रथम अधिगम के नियम देता है, अधिगम के सिद्धांत देता है और पशुओं पर अध्ययन करता है। इसलिए जो है थॉर्नडाइक को प्रथम मनोवैज्ञानिक कहा जाता है तथा विश्व का प्रथम शिक्षा शास्त्री कहा जाता है। और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी थॉर्नडाइक को कहा जाता है, क्योंकि थॉर्नडाइक ने ही अमेरिका से 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत की थी। ये विश्व का प्रथम शिक्षा शास्त्री भी थॉर्नडाइक ही है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संरचनावाद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। संरचनावाद संप्रदाय के प्रवर्तक आप सभी को पता होगा कि संरचनावाद संप्रदाय जो है ये साइकोलॉजी का सबसे पुराना संप्रदाय है। तो ये कब बना था, ये बना था 1892 में बना था ये संप्रदाय। और इसके प्रवर्तक हैं, इसको किसने बनाया था संरचनावाद संप्रदाय, तो ये इसको बनाया था विलियम बुंट ने और टीचनर ने बनाया था। इसको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गेस्टलवाद संप्रदाय के जनक कौन है। आपके सामने क्वेश्चन है कि गेस्टलवाद संप्रदाय के जनक कौन है। गेस्टलवाद संप्रदाय के जनक माने जाते हैं मैक्स बर्दिमर मूल रूप से माने जाते हैं, और कोलर कोका भी माने जाते हैं। अगर आपके सामने ऑप्शन आए कि गेस्टलवाद शब्द का अर्थ क्या होता है और ये किस भाषा का शब्द है, तो आपको इसे भी याद रखना है कि गेस्टलवाद शब्द जो है जर्मन भाषा का ये शब्द है, और इसका अर्थ होता है कि समग्र या पूर्णाकार। और गेस्टलवाद संप्रदाय के मनोवैज्ञानिकों ने एक सिद्धांत भी दिया था जिसका नाम है पूर्ण से अंश की ओर। इन्होंने सिद्धांत दिया और इन्होंने कहा कि पहले हमें किसी वस्तु को पूरा देखना चाहिए, फिर हमें उसको थोड़े थोड़े अंश में बांट कर उसको देखना चाहिए। मतलब ये सिद्धांत कहना चाहता है कि अगर आप किसी पार्ट को पढ़ रहे हैं, कोई एक पार्ट है उसको आपको पढ़ना है, तो आप पहले तो उस पूरे पार्ट को एक साथ पढ़ लो। एक साथ पढ़ने के बाद फिर आप उसको एनालाइज करते हुए इसके अंश, छोटे छोटे अंश, और उसको विश्लेषण, उसका गहन अध्ययन करो बाद में उसका। तो ये संप्रदाय गेस्टलवाद संप्रदाय ऐसा पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत देता है, उनका ये मानना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुबंध सिद्धांत के जनक किसे कहते हैं। अनुबंध सिद्धांत के जनक कौन है। अनुबंध सिद्धांत के जनक हैं पावलोव ने सिद्धांत दिया था, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। आप सभी को पता है कि पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, और अनुबंध का पिता भी पावलोव को कहा जाता है, पेट्रोविच पावलोव। ये रूस के थे और इन्हें मूल रूप से
मूल रूप से पशु चिकित्सक ही कहा जाता है और चिकित्सा के क्षेत्र में उनको 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो मूल रूप से पशु चिकित्सक है, उसे मनोवैज्ञानिक का दर्जा नहीं मिला हुआ है। हालांकि अभी पावलव को मनोवैज्ञानिक का दर्जा मिल गया है, लेकिन इसे मूल रूप से पशु चिकित्सक भी माना जाता है। इसलिए आपके सामने क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो मूल रूप से पशु चिकित्सक भी है, तो आपको बताना है कि पावलव है, पेट्रोविच पावलव। ये रूस का था। इसने कुत्ते की ग्रंथि पैराटाइड ग्रंथि पर अध्ययन किया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। पुनर्बलन सिद्धांत के जनक कौन है? पुनर्बलन सिद्धांत के जनक हैं C.L. हल। C.L. हल पुनर्बलन सिद्धांत के जनक हैं और इसी पुनर्बलन के सिद्धांत को चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहा जाता है, आवश्यकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आपको काफ़ी याद कर लेना है कि पुनर्बलन तो सिद्धांत के जनक हैं C.L. हल, लेकिन मोस्ट पॉपुलर नाम है पुनर्बलन सिद्धांत का, मोस्ट पॉपुलर नाम है, उसका नाम है कि चालक न्यूनता का सिद्धांत। आपको इसे काफ़ी अच्छे से याद कर लेना है। अगर आप थ्योरी की क्लासेज चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं थ्योरी की क्लासेज भी ले आऊँगा। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। मानवतावादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? आप सभी को पता है कि मानवतावादी दृष्टिकोण के जनक हैं M.S. मैस्लो को जो है मानवतावादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक कहा जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हार्मिक या प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? आप सभी को पता होगा कि प्रेरक या हार्मिक संप्रदाय के जनक हैं मैकडूगल प्रेरक हार्मिक संप्रदाय के जनक हैं। इसने बल दिया मन ऊर्जा मनोविज्ञान पर बल दिया इसने। अगर आपके सामने क्वेश्चन आए कि मन ऊर्जा मनोविज्ञान पर बल कौन सा संप्रदाय देता है, तो आप सभी को बताना है कि हार्मिक प्रेरक संप्रदाय ये मन ऊर्जा मनोविज्ञान पर बल देता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। प्रकार्यवाद के प्रतिपादक कौन है? प्रकार्यवाद जो संप्रदाय है उसके प्रतिपादक कौन है? आपके सामने यहाँ पर है कि इसके प्रतिपादक विलियम जेम्स हैं। लेकिन अगर आपके सामने क्वेश्चन ऐसा है कि प्रकार्यवाद को मूल रूप किसने दिया, तो आपको बताना है जॉन डीवी ने दिया। जॉन डीवी ने प्रकार्यवाद को मूल रूप दिया है। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया। पहले हम इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्राइड ने दिया, सिगमंड फ्राइड ने दिया मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, जिसमें इसने 5 अवस्थाएं बताई और सबसे बड़ा सुख काम प्रवृत्ति को माना। जैसे ही इसने ये सिद्धांत दिया, इसके सिद्धांत को देखते हुए फिर क्या हुआ भाई कि एरिक्सन ने भी अपना एक सिद्धांत दिया, जो कि है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। इसलिए एरिक्सन को नव फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। आपको इसे याद करना है कि नव फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक किस मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एरिक्सन को, क्योंकि एरिक्सन ने जैसी मनोलैंगिक विकास में अवस्थाएं बताई थी उसके जैसी अब इस अवस्थाएं एरिक्सन ने भी बताई थी, इसलिए एरिक्सन को नव फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? भाषा विकास का सिद्धांत चौमास्की ने दिया। और चौमास्की का मानना है कि भाषा जन्मजात होती है। जो बालक जो पैदा होता है भाषा का विकास उसमें जन्मजात से ही होता है। भाषा जो है जन्मजात होती है और ये
उच्चतम मानसिक प्रक्रिया है, उच्चतम मानसिक क्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है या क्रिया है, चौमास्की का ऐसा मानना है। आपको इसे याद कर लेना है। और चौमास्की का ये भी मानना है, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे भी याद करना है कि चौमास्की कहता है कि बालक भाषा अर्जन यंत्र एलईडी के साथ पैदा होता है। तो ये आपको काफ़ी याद कर लेना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको कोई भी हालत हो आपको इसे याद कर लेना है, ये काफ़ी रिपीट होता है तो आपको इसे याद कर लेना है। और नैतिक विकास का सिद्धांत काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको काफ़ी डीप पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसने क्या है, मैं थोड़ा इसे एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है और कोलबर्ग ने क्या बताया। नैतिक विकास के सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया और कोलबर्ग ने क्या है, इसमें तीन अवस्थाएं बताई नैतिक विकास के सिद्धांत की। पहली अवस्था तो है पूर्व परंपरागत अवस्था बताई, जिसमें दो उपअवस्थाएं भी होती हैं, जो वे उपअवस्थाएं हैं कि एक तो उपअवस्था यह है कि दंड, एक उपअवस्था तो यह है कि दंड बालक जो है दंड या आज्ञापालन उन्मुक्ता, इसकी उपअवस्था है कि दंड आज्ञापालन उन्मुक्ता। बालक परिणाम के आधार पर नैतिकता का पालन करता है। बालक क्यों करता है? परिणाम के आधार पर, क्योंकि उसको दंड मिलेगा इसलिए तो वो नैतिकता का पालन करेगा। अगर उससे कोई डर ही नहीं होगा तो नैतिकता का पालन क्यों करेगा भाई? तो फिर नेक्स्ट इसकी उपअवस्था है, इसे की पूर्व परंपरागत अवस्था की नेक्स्ट अवस्था है पुरस्कार, लालच या साधनात्मक उन्मुक्ता। मतलब कोई भी बालक जो है इस अवस्था में व्यवहार करता है परिणाम के आधार पर। अगर परिणाम उसका पुरस्कार होगा, उसको पुरस्कार मिलेगा, तो वो है उस काम को करेगा ही करेगा, नैतिकता का पालन करेगा। उसकी हम दूसरी अवस्था देखते हैं। दूसरी अवस्था का नाम है परंपरागत अवस्था है, इसको आपको इंग्लिश में याद करना है कन्वेंशनल, आपको इसे याद कर लेना है इंग्लिश में। तीसरी अवस्था देखते हैं हम। तीसरी अवस्था का नाम है उत्तर परंपरागत अवस्था इसकी तीसरी अवस्था है, इसको भी आपको काफ़ी याद कर लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्यक्ति इतिहास विधि या जीवन व्रत या व्यक्ति इतिहास विधि के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पर इसके प्रतिपादक हैं टाइडमैन इसके प्रतिपादक हैं, आपको इसे याद कर लेना है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्ति इतिहास विधि का प्रतिपादक टाइडमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाज मिति विधि के प्रवर्तक कौन है? समाज मिति विधि के प्रवर्तक हैं जे.एल. मोरेनो समाज मिति विधि के प्रवर्तक हैं, आपको इसे भी याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक कौन है? आप सभी को पता होगा कि प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक प्राचीन तो माने जाते हैं सुकरात, लेकिन आधुनिक में आता है नाम बड़वर्त का, इसे आपको याद कर लेना है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रवाद सिद्धांत के जनक हैं। क्षेत्रवाद सिद्धांत किसने दिया? क्षेत्रवाद सिद्धांत के जनक कौन हैं? आप सभी को पता होगा कि क्षेत्रवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कुर्ट लेविन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतःदर्शन विधि के प्रवर्तक कौन है? अंतःदर्शन विधि के प्रवर्तक कौन हैं? तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। अंतर्दर्शन विधि के प्रवर्तक हैं विलियम वुंट और टीचनर है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और एक ही वीडियो में महा मैराथन क्लास लेकर आऊँ और आपको पूरी साइकोलॉजी के ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँ एक ही वीडियो में, मात्र 2-3 घंटे में पूरी साइकोलॉजी के ऐसे क्वेश्चन करा डालूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्य वाले, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।